हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज रिलीज हुई है लेट नाइट को रश्मि रॉकेट, और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी स्टोरी कितनी दमदार है और ये आपको कितने हद तक एंगेज करके रखती है। आपको कुछ नया यहाँ पर सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स ड्रामा के अंदर यूजली दोस्तों हीरो की कहानी जाती है, जहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई जाती है, फिर वो राइज करता है, वो फिर फॉल करता है, फिर होता है चल 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 सुल्तान, और सुल्तान अल्टीमेटली फिर से राइज करता है और जीत जाता है और अपना सबक सीख लेता है कि अपना जो हेड है अपनी जगह पे रखो। तो क्या ये स्टोरी इसी तरीके की है? तो जी हाँ, मैं बोलूँगा कुछ पोर्शन इतना है, बट ये स्टोरी काफ़ी अलग है। ये एक कुछ हद तक मैं बोलूँगा दूती चंद का जो केस हुआ था, शी वॉज़ अ वेरी फाइन रनर, उससे इंस्पायर्ड है। हालांकि मेकर्स ने कुछ एक्सप्लिसिटली तो नहीं बोला, बट जब आप ये मूवी देखोगे आपको बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट, आई वुड से, बहुत हद तक हाई ऑक्टेन स्पोर्ट्स, जहाँ पर एक लड़की बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती है, गुस्सैल होती है, और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया होता है। उसका जो बॉडी लैंग्वेज होता है थोड़ा बॉयिश होता है, वो एटम बॉम्ब की तरह किसी के ऊपर भी फट सकती है, फाइट्स में चली जाती है, और जो उसका गुस्सा होता है वही शायद उसको एनर्जी देता है एटम बॉम्ब की तरह, रॉकेट की तरह भागना, और वहीं से कहीं अल्टीमेटली उसका रश्मि रॉकेट नाम भी पड़ता है क्योंकि उसका मैनरिज्म बॉयज की तरह है। तो कहीं ना कहीं उसको बोला जाता है कि छोरी है या छोरा। ये डायलॉग आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा मूवी के अंदर भी। बल्कि आप अपने से ये पूछोगे नेक्स्ट की कि अगर ये स्पोर्ट्स की बात मैं करता चला जा रहा हूँ तो ये एक्चुअली में है क्या। देखो, स्पोर्ट्स की कहानी तो यहाँ पर है, जहाँ पर ये लड़की आइडेंटिफाई करती है अपने स्किल्स, फिर किसी वजह से भूल जाती है, फिर इसका एक बेटर हाफ इसको याद भी दिलाता है, जो प्रियांशु ने प्ले किया है, जो इसका हस्बैंड है। ये फिर से भागना शुरू करती है, बहुत नाम कमाना शुरू करती है। तो ये स्पोर्ट्स वहाँ तक लिमिटेड है। बट उसके बाद दोस्तों इसका जो फॉल होता है, व्हेन she undergoes a test when she is participating in Asian Games and representing India, वहाँ पर बोला जाता है कि इसके टेस्टोस्टेरोन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो ये प्रॉपर फीमेल नहीं है, और इसको मैन का तबका, हालांकि ये मेडिकल टर्म ठीक नहीं है, बट मैन का तबका लगा दिया जाता है और इसको रूल आउट कर दिया जाता है। और ये जो पूरा सीन भी है, जब आप देखोगे, बहुत गंभीरता के साथ दिखाया गया है। जो ह्यूमिलेशन यहाँ आपको फील कर होती है, जो जिस तरीके से तापसी ने यहाँ पर निभाया है, वो आपको ना बिल्कुल ही झंझोर के रख देता है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सिस्टम के ऊपर, तरस आता है तापसी के ऊपर, और कहीं ना कहीं लगता है कि एक लेडी जो कंट्री के लिए इतना कुछ करना चाहती है, उसको इस तरीके से ह्यूमिलेट किया जा रहा है। और पैरेलली आपको थोड़ा सा अनरियल वर्ल्ड में भी लेके जाएंगे, जहाँ पर जो उसके कॉम्पिटिटर साथ की बच्चियाँ हैं, जो वो भी रनिंग करना चाहते हैं, उससे आगे निकलने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो फॉल प्ले क्या करती हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। मैं स्टोरी आगे आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपने शायद ट्रेलर में भी थोड़ा बहुत भाप लिया होगा। बट वो क्या इस ह्यूमिलेशन से बाहर आ पाती कि नहीं आ पाती है, क्या वो जो उसको रूल आउट कर दिया गया एशियन गेम्स से, क्या वो उससे बाहर आके उसके फाइट करके कुछ कर पाती कि नहीं कर पाती, यही सब चीज़ें इसको स्पोर्ट्स ड्रामा से एक्चुअली में कहानी ऑफ जस्टिस और कोर्ट रूम ड्रामा की तरफ ज़्यादा ले जाती है सेकेंड हाफ में, जहाँ पर उसका पूरा साथ निभाते हैं एक्चुअली में तीन लोग। पहले तो भानु बहन, जो सुप्रिया पाठक है, वो भी उसकी तरह की ही लड़ाकू है, जो उसकी माँ है, जो उसको पूरी सपोर्ट देती है लड़ने के लिए। फिर दूसरी बहुत बड़ी सपोर्ट आती है प्रियांशु से, जो उसका हस्बैंड है, जो उसके ऑलमोस्ट एक बैकबोन है, और बहुत सटल तरीके से उसको प्रोत्साहित, जैसे बोलते हैं ना, करता रहता है कि जा लड़ अपना। और फिर है अभिषेक बैनर्जी, जो कि नॉट वेरी श्योर बट अनश्योर, बट येट हैज़ अ पर्पस इन हिज हेड, उस तरीके का एडवोकेट है। वो गिरता पड़ता लेकिन वो इसके साथ खड़ा रहता है। और कहीं ना कहीं बीच में आपको जब इसका राइज मिडिल पोर्शन में दिखता है, वो मंत्रा का रोल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करा। जो विजय थे पहले प्रेजेंटर थे, उसने जो कोच का रोल प्ले किया, वो ठीक ठाक सा रोल है। तो ये सारा मिश्रण बना के आपको देखना होता है कि क्या वो ये केस जीतती है कि नहीं जीतती है, क्या वो दोबारा रन कर पाती है कि नहीं कर पाती है, और अगर वो रन कर पाती है तो आगे उसका क्या होता है, अगर वो रन नहीं कर पाती है तो क्या उसको अपनी इज्जत वापस मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या ये एग्जैक्टली दूती चंद की कहानी है कि नहीं, यही सब आपको फिगर आउट करना होता है। ये थोड़ा सस्पेंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ये बता सकता हूँ कि ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी तरीके से पेस्ड आउट है, तो आपको बोर तो नहीं करती है, क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामा भी इस तरीके से रखा गया है कि बहुत ज़्यादा डायलॉग हेवी है। आप कॉन्सेंट्रेट करके एक दूसरे की दलीलें सुनने पे मजबूर हो जाते हो, और आप फील करने लग जाते हो कि यार ये कैसी
मतलब प्रिमिटिव तरीके की आप बातें कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों में बड़ी इरिटेशन होगी आज के ज़माने के हिसाब से, विच इज़ ओके बिकॉज होनी भी चाहिए अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं। वी हैव टू रेज वॉइस एंड दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस मूवी, टू रेज अवेयरनेस अबाउट दिस होल सब्जेक्ट। और जिनके साथ हुआ होगा, हमारे लिए तो कहना सुनना आसान, हम तो सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, या फिर आप सिर्फ रिव्यू सुन रहे हैं। जिनके ऊपर गुजरी होगी उनके लिए तो ये लाइफ एंड डेथ का मामला, क्योंकि उन्होंने अगर एक स्पोर्ट के ऊपर पूरी जान लगा दी और एक बेवकूफ़ों वाले मेडिकल टेस्ट में जो कि इतना प्रिमिटिव है उसके चक्कर में अगर आपने किसी को रूल आउट ही कर दिया तो बहुत ख़राब बात है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर तापसी पन्नू का किस तरीके का रोल हुआ है। देखो, तापसी पन्नू का दो साइड का रोल था, एक था एज एन एक्टर और एक एज अ था स्पोर्ट्स पर्सन। मैं दोनों को इवेलुएट करना चाहूँगा। जिस तरीके का उनका रोल था, जिसके अंदर उसको गुस्सैल लड़की का रोल प्ले करना था, गुजराती एक्सेंट पकड़ना था, एक विनर की तरीके से बिहेव करना था, वैसी स्पिरिट रखनी थी, फिर बाद में जो पेन होती है और फिर फाइटिंग स्पिरिट कि वापस मैं अपना नाम वापस लेके जाऊंगी, ये सारा उसने एज एन एक्टर बहुत अच्छा किया। मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हुआ। उनकी जो स्पोर्टिंग पर्सनालिटी थी ना, तो वो मुझे जो एक स्प्रिंटर के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज, जो फर्मनेस और जो स्ट्रेंथ नज़र आती है ना भागते टाइम, वो मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी। अब ये हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आपका कोई और व्यू पॉइंट हो, जब आप देखोगे मेरे से ज़रूर शेयर करना। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो थोड़ी सी और बेहतरीन ट्रेनिंग कर सकते थे जिसमें उनका बॉडी स्ट्रक्चर और ज़्यादा स्ट्रेट होता। अभी वो मुझे थोड़ी सी स्लाउच करती हुई लगी। आप देखो, आप मेरे को बताओ, हो सकता है मेरा जो नज़रिया वो अलग तरीके का हो, आपने कुछ और नोटिस किया हो। और तो बहुत बेहतरीन एक्टिंग उन्होंने ओवरऑल बेसिस पे तो करी है। अभिषेक बैनर्जी, मैंने आपको बताया कि एक घबराए हुए एडवोकेट येट ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एंड डिफेंड हर क्लाइंट, वो मेरे को अच्छा लगा। फिर स्ट्रिक्ट मंत्रा का रोल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और एक सपोर्टिव और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप किसी को प्रेरित कर देते हो और लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं बोलते हो, उस तरीके का प्रियांशु का रोल बहुत बढ़िया लगा। और बहुत अलग तरीके का रोल करा है इन्होंने, अनलाइक व्हाट ही डिड इन मिर्ज़ापुर। तो अच्छा है, हैप्पी गो लकी ही है। हालांकि वो आर्मी ऑफिसर दिखाया गया है, लेकिन फिर भी हैप्पी गो लकी है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा मुझे। तो ओवरऑल बेसिस पे मैं बोलूँगा इस मूवी को मैं दूंगा B+। काफ़ी हद तक ये स्टोरी जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने इस तरीके की स्टोरी सुनी हुई है, और आपने इस तरीके की कहानियाँ, राइज फॉल एंड देन अगेन राइज फॉल, ये सब कहानी आपने पहले सुनी हुई है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं है। एक्टिंग आपको सरप्राइज करेंगी, आपको अच्छा लगेगा कि आप परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छा है, उस वजह से इसका B+ है। बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट मूवी नहीं है, इसलिए मैं इसको B+ दे रहा हूँ। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी तो फिर आपको बाकी अपडेट्स कैसे मिलेंगे। और बाय द वे, जिनको नहीं पता, लोगों ने मेरे से पूछा कि मैं क्या क्या कवर करता हूँ। देखो, कुछ भी रिलीज़ होता है किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे, वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद अगर आप कोई भी अपडेट्स जानना चाहते हो कि कौन सी मूवी, कौन सी वेब सीरीज़ कब रिलीज़ होने वाली है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा, कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी की कोई खास खबर आती है जो मैं आगे वैलिडेट करवा सकता हूँ अपने सोर्सेज से, फिर उसको वैलिडेट करा के मैं आपसे क्या शेयर कर सकता हूँ, विदा वैलिडेट कराए मैं आपसे साथ शेयर नहीं करता हूँ। तो वो चीज़ें भी करा लेता हूँ। अगर आपको कोई कॉन्वर्सेशन अलग से गपशप मारनी है मूवीज़ के बारे में, अगर आप भी गपोड़ी हो मेरी तरह पे, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मूवी शूवी मेरा आईडी है, तो वहाँ पर भी हम खूब बैठ के गप लगा सकते हैं, चाय का प्याला लेके एकदम गपशप लगेगी वहाँ पर। तो फिर मिलते हैं जल्दी। हाँ, फटाफट से, मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान दे दिया है, आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बटन दबा लो, रश्मि रॉकेट देख लो, देखने लायक तो है। यू विल लव इट एंड यू कैन सी इट विद योर फैमिली ऑल्सो। बाय बाय।